हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है नर्वस कोऑर्डिनेशन। यानी कि हम इस चैप्टर में जो डिटेल में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम को, खास तौर पे ह्यूमन नर्वस सिस्टम को। आपको पता होगा नर्वस सिस्टम हमारा वो सिस्टम है जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट भी करता है। अपनी बॉडी में जो भी बॉडी में दूसरे ऑर्गन्स जो आते हैं उसको कंट्रोल करने वाला एक ही सिस्टम है जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है इसमें टोटल दो सिस्टम होते हैं जो अपनी बॉडी को कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करते हैं। एक है आपका एंडोक्राइन सिस्टम जिसको हम हार्मोन्स और ग्लैंड कहते हैं, और दूसरा अपना है नर्वस सिस्टम जिसमें आपका ब्रेन है, स्पाइनल कार्ड है, न्यूरॉन्स है, ये सारी चीजें आती हैं। बाकी जो जानदार है ना, आपने देखे होंगे प्लांट्स हैं, फंगस हैं, बाकी जो भी एनिमल्स वगैरह हैं उनके अंदर ये सिस्टम प्रीमिटिव टाइप का है जिसको हम कहते हैं आपका केमिकल सिस्टम या हार्मोन सिस्टम। पौधों में नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं है पर उनमें हार्मोन्स मौजूद होते हैं। आपने प्लांट के 5 हार्मोन पढ़े होंगे, ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ईथेन, एब्सिसिक एसिड। ऐसे दूसरे जो जानदार है ना एनिमल के अलावा उनके अंदर भी हार्मोन होते हैं, केमिकल सिस्टम मौजूद है जो उनकी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। और नर्वस सिस्टम हमारे बाद डेवलप हुआ है। पहले पहले जो जानवर है ना उसकी बॉडी में भी डेवलप एंडोक्राइन सिस्टम हुआ है जिसके अंदर ग्लैंड्स आते हैं और गुदूद जिसको हम कहते हैं या हार्मोन्स आते हैं, केमिकल्स, ये सारे कंट्रोल करते हैं। तो बहरहाल स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम को, नर्वस कोऑर्डिनेशन को। नर्वस कोऑर्डिनेशन हम पढ़ रहे हैं, इसको स्टडी कर रहे हैं, तो इसकी स्टडी जो है उसको हम कहेंगे न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम या स्टडी ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कार्ड एंड न्यूरॉन्स, इसको हम कहते हैं न्यूरोलॉजी। नर्वस सिस्टम याद रखें ये आपका किसी भी मसल्स का बना हुआ नहीं है, याद रखें। नर्वस सिस्टम ना तो स्मूथ मसल है, ना कार्डियक मसल है, ना तो स्केलेटल मसल है। नर्वस सिस्टम एक खास इन सेलों का बना हुआ है। इन सेलों को हम कहते हैं नर्व सेल। यही है बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट आपके नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम जो है ना उसके कंपोनेंट की हम बात करें तो नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट डिफरेंट होते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम कौन से नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नर्वस सिस्टम जो है ना इसके टाइप्स को हम देखें तो नर्वस सिस्टम के टोटल बेटा 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप है नर्वस सिस्टम का, इसका नाम है डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। दूसरा जो टाइप है इसका नाम है सीएनएस, सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। डिफ्यूज नर्वस सिस्टम जो है ना ये सबसे पुराना नर्वस सिस्टम है। जानदारों में पहले पहले प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम अगर कोई मौजूद है तो वो यही है, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। और ये नर्वस सिस्टम आपका मौजूद है खास जानदारों में जिनको हम कहते हैं निडेरियंस। फाइलम निडेरिया के जो जानदार हैं, आपके किंगडम एनिमिलिया में आपने पढ़ा होगा, ये निडेरियंस जो जानदार होते हैं, जैसे कि आपका ये जानदार है जेलीफिश, जेलीफिश के अलावा हाइड्रा है, ऐसे आपका सी एनिमोन है। ये जो 3 मोटे मोटे एग्जाम्पल हैं ये निडेरियंस हैं। इनके अंदर जो नर्वस सिस्टम आया था ना वो ये वाला था, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। और डिफ्यूज नर्वस सिस्टम आपका बना हुआ है, याद रखें, 2 ही कंपोनेंट का। पहला कंपोनेंट है इसका सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा जो कंपोनेंट है इसका नाम है मोटर न्यूरॉन। इनके अंदर कोई ब्रेन वगैरह मौजूद नहीं है डिफ्यूज नर्वस सिस्टम में, तभी इसको डिफ्यूज नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसकी बॉडी में सेंसरी न्यूरॉन होते हैं जो मैसेज को लाते हैं। फिर ये सेंसरी न्यूरॉन जो है ना ये भाई साहब मैसेज दे देते हैं ऐसे मोटर न्यूरॉन्स को। इनकी बॉडी में हर चीज कंट्रोल करने वाला मोटर न्यूरॉन ही होता है, यूं समझे आप। कोई भी इंटर न्यूरॉन, ब्रेन, स्पाइनल कार्ड मौजूद नहीं है। तो वो नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड या इंटर न्यूरॉन मौजूद ना हो तो ऐसे नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। ये सबसे पहला नर्वस सिस्टम था एनिमल के अंदर। इसके बाद आया सबसे एडवांस नर्वस सिस्टम जिसको हम कहते हैं सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम यानी कि सीएनएस। ये नर्वस सिस्टम आपका मौजूद है फाइलम प्लेटीहेल्मिट्स के अंदर। निडेरियन के बाद जो जानदार आए ना वो यही आए थे प्लेटीहेल्मिट्स, जिसमें आपके प्लेनेरिया वगैरह हैं। ये जानदार सारे के सारे इनके अंदर होता है सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है।
जिसके अंदर छोटा सा दिमाग होता है, ब्रेन। इस ब्रेन को हम कहते हैं गैंग्लिया, प्रिमिटिव स्मॉल ब्रेन, ठीक है। इस गैंग्लिया के बाद इसमें हल्का सा यूं समझे स्पाइनल कार्ड भी होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसमें सेंसरी न्यूरॉन भी आते हैं और मोटर न्यूरॉन भी आते हैं। इसको हम कहते हैं सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम निडेरे के बाद जो भी फाइलम आए, प्लेटी हेलमेट से लेकर अप टू आपके जो भी फाइलम एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा से लेकर अप टू यूं समझे आप कोर डेटा तक, ये मोटे मोटे जो भी जानदार हैं, इन सब के अंदर सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम पाया जाता है, जो कि बना हुआ है इंटर न्यूरॉन का। सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं खास तौर पे। नंबर 1, इनके अंदर होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। फिर आते हैं इनके अंदर इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन आपके डिफ्यूज नर्वस सिस्टम जो है ना, इसके अंदर एब्सेंट थे। इनके अंदर ये इंटर न्यूरॉन्स जो हैं ये मौजूद होते हैं। यही है जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को बनाते हैं, इंटर न्यूरॉन्स। फिर आते हैं मोटर न्यूरॉन्स। तो वो नर्वस सिस्टम जो बना हुआ इन 2-3 कंपोनेंट्स का, तो उस नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है इसके अंदर सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम है, जिसमें ब्रेन भी आता है, स्पाइनल कार्ड आता है, सेंसरी न्यूरॉन भी आते हैं और मोटर न्यूरॉन भी आते हैं। अब बारी बारी हम देखें ऊपर ऊपर से, तो सेंसरी न्यूरॉन आपको पता है ये आपके जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी स्टिमुलाई होते हैं, चेंजेस होते हैं, फैक्टर होते हैं, तब्दीलियां होते हैं, उनको ये डिटेक्ट करते हैं। फिर ये सेंसरी न्यूरॉन ये मैसेज देते हैं आपके ब्रेन को और स्पाइनल कार्ड को, यानी कि आपके ओवरऑल जो सेंट्रलाइज पार्ट होता है नर्वस सिस्टम का, उसको। फिर ब्रेन और स्पाइनल कार्ड ये दोनों जो है मेन ऑर्गन है, जो आगे चलकर अपना कमांड है, हुक्म है, वो देंगे आपके मोटर न्यूरॉन को। फिर ये मोटर न्यूरॉन मैसेज देगा आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को और ग्लैंड्स को। ऐसे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ग्लैंड्स हैं, वो रेस्पॉन्स शो करेंगे जैसा बाहर वाली कंडीशन में जो रेस्पॉन्स हुआ है उसके अगेंस्ट, ताकि हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस हो सके, ताकि हमारी बॉडी में जो चेंजेस आई हैं वो मेंटेन रह सकें, हमारी बॉडी हेल्दी रह सके और हम जिंदा रह सकें। यही होता है आपके नर्वस सिस्टम का काम। अब नर्वस सिस्टम जो है ना, याद रखें, एक खास जानदार जो है ना उसके अंदर मौजूद नहीं है। दुनिया के पहले पहले जानदार हैं, इनको हम कहते हैं स्पंजेस, या इनको हम पोरीफेरेंस भी कहते हैं, यूप्लेक्टिला, साइकोन, एस्कोन, ल्यूकोन, स्पंजिला। ये जो मोटे मोटे जानदार हैं दुनिया के फर्स्ट मल्टीसेलुलर एनिमल, इनके अंदर नर्वस सिस्टम एब्सेंट होता है, क्योंकि अंदर कोई टिश्यू लेयर या एम्ब्रेन मौजूद नहीं है, इतनी डेवलप भी नहीं होती है। आपका ये जो नर्वस सिस्टम है ये मैसेज कंडक्ट करता है इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल की फॉर्म में, ठीक है ना। ये मैसेज जो जाता है नर्वस सिस्टम में, न्यूरॉन में, ये जाता है इन दी फॉर्म ऑफ चार्ज। इस चार्ज को कहते हैं नर्व इम्पल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल होता है आपका नर्वस सिस्टम मैसेज कंडक्ट करता है, कौन सी फॉर्म में? इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल की फॉर्म में। अब ये क्या होता है, बहुत ईजी। अब देखें, ये आपका एक न्यूरॉन है, ये आपका जैसे बॉडी है, इसमें आपका ये बाजू है, आपका ये हाथ है। आपका ये जो बाजू है या हाथ है, इसके ऊपर जैसे ही मिसाल है किसी स्टूमला ने यहाँ पे टच किया, बाजू मार्कर एक स्टूमला है, यहाँ पे जैसे टच हुआ तो यहाँ पे आपके जो हाथ है ना, इसके अंदर था न्यूरॉन, आपका सेंसरी न्यूरॉन। इन्होंने ये चेंज, ये स्टिमुलाई को डिटेक्ट किया। अब यहाँ पे इस न्यूरॉन के अंदर है ना चार्ज पैदा होगी, चार्ज होती है अंदर, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इसी चार्ज को हम कहते हैं नर्व इम्पल्स या इलेक्ट्रिकल करंट भी कहते हैं, जो -55 मिली वोल्ट तक पैदा होता है, ठीक है ना। अब ये करंट जो है ना ये आगे फैलेगा, पूरे न्यूरॉन के अंदर जाएगा, आखिर तक न्यूरॉन के इंच तक, एक्सॉन टर्मिनल तक। फिर आगे एक और न्यूरॉन होगा, ये जो न्यूरॉन है ना ये मैसेज देगा अब एक दूसरे न्यूरॉन को, वो देगा एक केमिकल्स की वजह से। इन केमिकल्स को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे ये 2 न्यूरॉन है, अब ये न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को कैसे मैसेज देगा? केमिकल के थ्रू। तभी इस पूरे नर्व इम्पल्स को हम कहते हैं इट इज इलेक्ट्रो एंड केमिकल सिग्नल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में मैसेज फ्लो होता है न्यूरॉन में, और आगे चलकर केमिकल्स भी होते हैं यहाँ पे, न्यूरोट्रांसमीटर, जो मैसेज को ट्रांसफर करते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, या एक न्यूरॉन से इफेक्टर ऑर्गन में, या एक न्यूरॉन से आपके ब्रेन के अंदर, XYZ, ठीक है। ये थी इसकी बातें। अब नर्वस सिस्टम जो है इसके अंदर जो कंपोनेंट होते हैं वो ये होते हैं। अब कंपोनेंट की हम बात करें
तो नर्वस सिस्टम जो है ये काम कैसे करता है, बहुत इजी। पहले पहले आपके इन्वायरमेंट जो है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या इंटरनल, उसमें चेंज आएगी। इस चेंज को हम कहते हैं स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का मतलब है एनी इन्वायरमेंटल चेंज और फैक्टर। ये फैक्टर इंटरनल भी हो सकता है या एक्सटर्नल भी हो सकता है। इस चेंज को, इस स्टिमुलाई को डिटेक्ट करेगा, यहाँ पे आपकी बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं इस चेंजेस को, ठीक है ना। रिसेप्टर्स जो है ना आपकी बॉडी में, ये खास एपिथेलियल सेल होते हैं आपकी पूरी बॉडी के अंदर, या ये मॉडिफाई स्पेशल सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो इस चेंजेस को डिटेक्ट करेंगे आपकी बॉडी के अंदर, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। फिर ये रिसेप्टर्स जो है ना ये मैसेज देंगे आगे आपके ब्रेन को, और आपके इस ब्रेन को हम कहते हैं CNS, यानी कि सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। फिर ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड अपनी जो मालूमात है, डेटा है, हुक्म है, उसके मुताबिक चीज़ों को अच्छी तरह से छान के, पहचान के, फिर ये अपना सिग्नल देंगे, मैसेज देंगे आगे मोटर न्यूरॉन को। फिर मोटर जो न्यूरॉन है ये आगे मैसेज देगा आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को, और आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को हम कहते हैं इफेक्टर्स। इफेक्टर्स, ठीक है बेटा। तो ये है ओवरऑल आपके अंदर मैसेज ट्रांसफर होने वाला पाथवे टोटल। मिसाल है, जैसे आपकी अंदर अभी कानों में आवाज आ रहा है मेरा, तो मेरा आवाज क्या है, एक स्टिमुलाई है। इसको डिटेक्ट यहाँ पे कौन कर रहा है, आपका सेंस ऑर्गन, जिसका नाम है कान। आपका जो ओवरऑल आपका यूं समझे एयर जो है, यहाँ पे जो कान है ना आपका, कान क्या है, यहाँ पे कान आपका सेंस ऑर्गन है, और सेंस ऑर्गन के अंदर यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक। ये रिसेप्टर्स जो हैं ये आगे मैसेज देंगे आपके सेंसरी न्यूरॉन को। सेंसरी न्यूरॉन ये मैसेज ले जाएगा इलेक्ट्रिकल करंट की फॉर्म में टुवर्ड योर ब्रेन। ब्रेन को जैसे ही मैसेज मिलेगा तो ब्रेन के अंदर एक फाइल खुलेगी, डेटा खुलेगी कि भाई ये आवाज तो किसी इंसान का है, ये आवाज तो सर सुरेश कुमार का है। तो ऐसे ही ब्रेन क्या करेगा, ये चीजों को इंटीग्रेट करेगा। फिर ब्रेन जो है ना इसके अकॉर्डिंग अपना मैसेज नाले के मुताबिक ये देगा अपना रेस्पॉन्स मोटर न्यूरॉन को, जो ब्रेन से आते हैं मैसेज लेके। मोटर न्यूरॉन फिर ये मैसेज देंगे इफेक्टर्स को, जो आपकी बॉडी के जो भी इंटरनल ऑर्गन है एक्सेप्ट योर सेंस ऑर्गन्स, जो भी आपकी बॉडी के ऑर्गन है, फिर वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स रेस्पॉन्स शो करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये जो आवाज मेरा स्टिमुलाई है, इसके नतीजे में आपकी बॉडी कौन सा रेस्पॉन्स शो करिए। यहाँ पे मिसाल आपके मोटर न्यूरॉन मैसेज देगा आपकी आंखों को और आपके हाथों को, फिर आपके हाथ रेस्पॉन्स शो करेंगे। जैसे मिसाल है आप मोबाइल को पकड़ोगे, भाई ये बायोलॉजी का लेक्चर चल रहा है स्पेशल, इसको आप अच्छी तरह से देखें, तो आपके हाथ मोबाइल को अच्छी तरह पकड़ेंगे, ये क्या आपका बॉडी का रेस्पॉन्स है। फिर आपकी आंखों को ब्रेन बताएगा भाई ये गौर से आप देखो, ये टीचर है और ये टीचर के बोर्ड पे जो भी पॉइंट है इसको अच्छी तरह से देखें। फिर अगेन मैसेज एक आएगा आपके कानों को कि अच्छी तरह सुने, ये एक लेक्चर चल रहा है बायोलॉजी का, नर्वस सिस्टम का। तो ऐसे क्या हुआ, आपने ध्यान लगाया, आपने अच्छी तरह से देखा, ये आपके बॉडी के रेस्पॉन्स हैं। या फॉर एग्जाम्पल अभी आपको महसूस हो रहा है सर्दी लग रही है, ठीक, बाहर एनवायरमेंट में टेम्परेचर लो है, तो एक्सटर्नल एनवायरमेंट जो चेंज आई है ना टेम्परेचर की, ये स्टिमुलाई जो है इसको डिटेक्ट कौन करेगा, आपकी चमड़ी में यहाँ पे क्या होंगे, रिसेप्टर्स होंगे। रिसेप्टर्स ये मैसेज देंगे आगे चलकर आपके ब्रेन को सेंसरी न्यूरॉन की मदद से। सेंसरी न्यूरॉन जो है ना यहाँ पे मैसेज जैसे देगा ब्रेन को, तो ब्रेन में फाइल खुलेगी, भाई ये तो बाहर सर्दी, बॉडी का टेम्परेचर 37 है, अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया बॉडी का तो हम मर जाएंगे, हमारे अंदर होम्योस्टेसिस होगा नहीं, थर्मोरेगुलेशन होगी नहीं। तो इसके नतीजे ब्रेन अब आपका मैसेज देगा मोटर न्यूरॉन को। फिर मोटर न्यूरॉन्स ये मैसेज देंगे उन ऑर्गन्स को जिन ऑर्गन्स का काम है इस चेंज को जो है हैंडल करना, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पे मोटर न्यूरॉन किसको मैसेज देगा, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, आपके अंदर गर्मी को पैदा करने के लिए। मोटर मैसेज ऑब्वियसली देंगे आपके लिवर को, आपकी स्किन को, आपकी मसल को, थर्मोजेनस होगा, आपकी बॉडी के वो मैसेज आएगा आंखों को कि कहीं कोई रजाई है, कोई स्वेटर नजर आ रहा है उसको ओढ़ लें, हमारा टेम्परेचर डाउन ना हो जाए। या आंखों को दिमाग है, या भाई साहब को यहाँ पे चाय वगैरह नजर आ रही है, कॉफी शॉफी, उसको पी लो। तो कॉफी पीना, चाय पीना, रजाई ओढ़ना, या हमारे अंदर कपकपी होगी, ये हमारे बॉडी की क्या है रेस्पॉन्स दें। तो उम्मीद है आप ये चीज समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो इफेक्टर्स हमारी बॉडी में उस स्टिमुलाई के अगेंस्ट क्या शो करेंगे, रेस्पॉन्सेस। ये है, ऐसे आपकी ये सिस्टम चलते रहते हैं, ठीक है, नर्वस सिस्टम की।
अब हम देखें तो पहले हम स्टडी करें रिसेप्टर्स को। तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ठीक। रिसेप्टर्स जो होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स या ओवरऑल जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके 4-5 मोटे मोटे काम होते हैं। पहला काम आपके रिसेप्टर्स का वो ये होता है कि आपकी बॉडी में रिसीव करना किसी भी इंफॉर्मेशन को, चाहे वो एक्सटर्नल स्टिमुला से आती हो या इंटरनल स्टिमुला की। दूसरा काम है आपके नर्वस सिस्टम का, वो है इंटीग्रेट करना, यानी कि जो भी बाहर चेंजेस आई उस चेंजेस को अच्छी तरह से समझना। ये समझने का काम आपका ब्रेन करता है। इस चीज को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। एक ये काम होता है आपके नर्वस सिस्टम, इंटीग्रेशन करना। तीसरा काम है आपके नर्वस सिस्टम का वो ये कि ये कंडक्ट करता है, कंडक्ट है मैसेज, ठीक है। ये मैसेज को आगे फैलाएगा। जैसे देखें यहाँ पे मैसेज आया न्यूरॉन में, मिसाल यहाँ पे मेरे ऊपर यहाँ पे टच हो रहा है तो यहाँ पे ये चेंज डिटेक्ट हुई, यहाँ से न्यूरॉन आगे मैसेज को फैलाएगा। इसको हम कहते हैं मैसेज की ट्रांसमिशन। फिर आगे मैसेज ये देगा एक और न्यूरॉन को, ठीक। ऐसे इस चीज को हम कहते हैं आपकी मैसेज की ट्रांसमिशन, ठीक है। मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे फैलाना, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को देना। पांचवा काम है आपके नर्वस सिस्टम का वो ये है कि कोऑर्डिनेट करना आपके मेटाबॉलिज्म को। आपकी बॉडी में जो भी कामकाज हो रहे हैं उन सबको एक साथ जोड़ के रखना। आपकी बॉडी में देखिए सारे ऑर्गन एक साथ काम कर रहे हैं। जैसे आप देखो आपके पाँव है, किडनी है, लिवर है, हार्ट है, इनका हम देखें तो कंपोजिशन और फंक्शन तो डिफरेंट है, पर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर किडनी हमारी खराब हो जाए क्या दिल फिर जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। लिवर खराब हो जाए तो नहीं रह पाएगी। ये सारे ऑर्गन कंट्रोल है, एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे को जिंदा रख रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। सारे ऑर्गन से एक दूसरे की सपोर्ट कर रहे हैं। तो इनको ऐसा कौन सा वो सिस्टम है जो बताता है कि भाई आपका काम ये है, आपका काम खून पहुंचाना है पूरी बॉडी को, या आपका काम डिटॉक्सिंग करना है, शराब को तोड़ना है, या फिल्ट्रेशन करना है, खून को साफ करना है, बीपी को मेंटेन करना है। ये सारा काम करवाने वाला हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को नर्वस सिस्टम ही होता है, जो हमारा कंट्रोल सिस्टम है। ऐसे हम आगे चलें, अब डिस्कस करते हैं पहले रिसेप्टर्स को, इसके बाद हमारा ये लेक्चर वाइंड अप होगा। रिसेप्टर्स आपको पता है ये आपकी बॉडी में स्पेशल जो हैं ये सेल होते हैं, स्पेशल आपके एपिथेलियल सेल होते हैं, ठीक है ना। ये एपिथेलियल सेल होते हैं आपकी पूरी बॉडी में, आपके इंटरनल पूरे पूरे आर्गन में। या फिर स्पेशल मॉडिफाई न्यूरॉन्स होते हैं आपके, ये सेंसरी न्यूरॉन्स जिनको हम कहते हैं रिसेप्टर। इनका काम ही यही है एक्सटर्नल और इंटरनल चेंजेस को डिटेक्ट करना। जैसे मिसाल है आपके अंदर अभी बीपी अप या डाउन हुई है तो इसको कौन डिटेक्ट करेगा? आपके अंदर रिसेप्टर। रिसेप्टर्स जो है आपकी बॉडी में 5 टाइप के मेजरली होते हैं। जैसे रिसेप्टर का एक टाइप है, इसका नाम है नोसी रिसेप्टर। नोसी रिसेप्टर, नोसी रिसेप्टर बेटा आपको पता है ये आपका पेन को डिटेक्ट करता है। हमारी बॉडी में जो दर्द होता है ना, पेन, उसको डिटेक्ट करने वाला नोसी रिसेप्टर है, जो आपकी बॉडी में हर जगह पे पाया जाता है। आपके स्किन से लेकर इंटरनल ऑर्गन, एक्सटर्नल ऑर्गन, सब जगह पे आपको जो दर्द महसूस होता है पेन, ये चीज डिटेक्ट करने वाले कौन से रिसेप्टर है? नोसी रिसेप्टर है। दूसरा टाइप है रिसेप्टर का, इनका नाम है फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर आपको पता है इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, ये रिसेप्टर आपके अंदर कौन से स्टिमुला को डिटेक्ट करेंगे? एग्जैक्टली ये डिटेक्ट करेंगे, फोटो मीन सनलाइट को, ये डिटेक्ट करते हैं सनलाइट को, ठीक है ना। आपको ये दिखाने का काम करते हैं। ये रिसेप्टर आपकी आंखों में होते हैं, आईज में, जैसे रॉड से, कोन से, ऐसे, ठीक है। इसके 2 टाइप है फर्दर। जैसे आप रोशनी को ऑन ऑफ करेंगे, जैसे ऑन करेंगे तो आपको हर चीज नजर आएगी। तो ये जो रोशनी है उसमें जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, ये भाई बोर्ड है, ये मार्कर है, ये लफ्ज है, अल्फाज है, इन स्टिमुला को कौन डिटेक्ट कर रहा है? आपकी आंखें, आंखों में रिसेप्टर कौन से? फोटो रिसेप्टर। ये फोटो रिसेप्टर फिर मैसेज देंगे आपके ब्रेन को, फिर ब्रेन ही बताएगा कि ये चीज एक अल्फाज हैं, ये बोर्ड है, इसको देखना, ये फला लफ्ज है, ठीक है, ऐसे एक्स-वाई-जेड। तीसरा आपके अंदर बॉडी में जो रिसेप्टर्स होते हैं इनको हम कहते हैं आपके ओवरऑल मैकेनो रिसेप्टर। मैकेनो रिसेप्टर आपके अंदर बहुत ही ज्यादा टाइप के रिसेप्टर होते हैं जो आपके अंदर मैकेनिकल एनर्जी को डिटेक्ट करते हैं। जैसे कि आपकी बॉडी में अगर कोई प्रेशर है, प्रेशर, तो प्रेशर को डिटेक्ट करना आपकी चमड़ी में हर जगह पे मैकेनो रिसेप्टर का काम है। प्रेशर के अलावा मोशन है, कोई चीज आपकी चमड़ी के ऊपर चलती है, जैसे कीड़ी मकोड़ी जाती है, हमें पता चल जाता है कि कोई चीज मूव कर रही है हमारी बॉडी पे। तो ये मोशन जो है, मूवमेंट जो है, उसको डिटेक्ट करना मैकेनो रिसेप्टर का काम है।
इसके अलावा हमारी बॉडी में कोई टच है, कोई चीज़ हमें जो छूती है, उसको डिटेक्ट करना मैकेनो रिसेप्टर का काम होता है। इसके टाइप है थिग्मो वगैरह, एक्स वाई जेड, मैकेनो, ये सारे टाइप है जो हम अलग से एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसका एक और भी काम है, वो है आपकी बॉडी में स्ट्रेच जो है वो कितना हो रहा है, स्ट्रेच यानी कि आपकी मसल जो है उसमें खिंचाव कितना आ रहा है, स्ट्रेच, या कोई बंदा आपको खींचेगा ना तो स्ट्रेच कितना हो रहा है आपकी बॉडी में, ये भी बताने वाला हमारा मैकेनो रिसेप्टर होता है। अच्छा, मोशन वगैरह ये सारे इसी के काम होते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज है आखिरी, वो है साउंड। आवाज जो है ना, इसको डिटेक्ट करने वाले भी मैकेनो रिसेप्टर होते हैं आपके अंदर, फोनो रिसेप्टर आपके कानों के अंदर जो साउंड वगैरह डिटेक्ट करते हैं। तो ये 5 जो स्टिमुलाइन, ये सारे मैकेनिकल एनर्जी होती है। अब आपके रिसेप्टर देखें क्या कर रहे हैं, ये जो भी एनर्जी है ना इसको कन्वर्ट कर रहे हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, तब भी हम रिसेप्टर को दूसरे नाम से कहते हैं ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर तभी हम कहते हैं। जैसे देखें सनलाइट जो है ना, ये एक अलग एनर्जी की फॉर्म है, उसको जैसे ही आपके रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया तो यहाँ पे आपका रिसेप्टर इस एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। या साउंड जो ये अलग एनर्जी की फॉर्म है, इसको जैसे रिसेप्टर डिटेक्ट करेगा तो यहाँ पे रिसेप्टर इस एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रो केमिकल एनर्जी में। तभी हम इसी को कहते हैं क्या, आपके ट्रांसड्यूसर, रिसेप्टर को दूसरे नाम से। चौथा टाइप है रिसेप्टर का आपकी बॉडी में, इसका नाम है आपके कीमो रिसेप्टर। जैसे इसके नाम से जाहिर है, कीमो रिसेप्टर आपकी बॉडी में केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं। कीमो रिसेप्टर के 2-3 बड़े बड़े टाइप होते हैं, ठीक है ना। जैसे आपके अंदर एक होता है ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर बेटा आपको पता होगा, ये आपकी बॉडी के अंदर जो है ना, जैसे कि आपके अंदर जो अलग अलग चेंजेस आती हैं उसको ये डिटेक्ट करते हैं। जैसे आपके नाक के अंदर कोई चेंज आती है, खुशबू है, बदबू है, फ्रेगनेंस है, ये चीज़ें डिटेक्ट करना ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर का काम होता है। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर आपका मौजूद होता है नाक के अंदर, आपके नोज के अंदर। नाक में याद रखें कौन से रिसेप्टर, ऑल फैक्ट्री। जो बदबू है, कोई भी चीज़ आप सूंघेंगे इसको डिटेक्ट करते हैं। ये सारे केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं। ये खुशबू, बदबू, ये सारे क्या है, केमिकल्स हैं। ये गैस की फॉर्म में आते हैं, फिर इसको यहाँ पे डिटेक्ट किया जाएगा नाक। तो केमिकल्स एक अलग एनर्जी की फॉर्म है, केमिकल एनर्जी। उसको जैसे ही रिसेप्टर यहाँ पे डिटेक्ट करें तो उसको कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, फिर नर्व पल्स की फॉर्म में मैसेज आएगा ब्रेन की तरफ। ऐसे ही आपके अंदर एक और रिसेप्टर है जिसको हम कहते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर। गस्टेटरी रिसेप्टर आपका यूं समझे टेस्ट रिसेप्टर है, ये आपकी जुबान के अंदर होता है, जिसका काम है आपका जायका जो होता है खाने का उसको डिटेक्ट करना, कि खाना मीठा है या कड़वा है, स्वीट है या लूम, यूं समझिए आप स्वीट, सोर, उमामी, साल्टी, एक्सवाइजेड एक्सेट्रा, ये इसका काम होता है जुबान के अंदर, ठीक। इसके अलावा आपका एक और रिसेप्टर होता है, इसका नाम है ओस्मो रिसेप्टर्स। ओस्मो रिसेप्टर का क्या काम है बेटा, बहुत ही सिंपल है। ओस्मो रिसेप्टर का काम है आपकी बॉडी में सॉल्यूट और वाटर को डिटेक्ट करना। ये रिसेप्टर्स आपकी ब्लड वेसल्स में होते हैं और आपके अंदर हाइपोथैलेमस में पाए जाते हैं, हाइपोथैलेमस के अंदर जो एक ब्रेन का पार्ट होता है। इनका काम है आपके खून जो है आपकी बॉडी में जो है कितना कैल्शियम, साल्ट, शुगर्स, मिनरल्स, विटामिन, मॉलिक्यूल्स, खाना या पानी कितना कम हुआ है, कितना बढ़ा है, कितना ज़्यादा उसकी कमी है, ये सारी चीज़ें डिटेक्ट करने वाले आपके अंदर ओस्मो रिसेप्टर होते हैं। जैसे मिसाल है आपकी बॉडी में भाई शुगर लेवल डाउन हो गई है, तो ब्रेन को थोड़ी पता है कि शुगर डाउन हो गई, ब्रेन को कौन बताएगा, ये ओस्मो रिसेप्टर। आपकी खून में हाइपोथैलेमस से ओस्मो रिसेप्टर होंगे, वो ये चीज़ को डिटेक्ट करके ब्रेन को देंगे, फिर ब्रेन आपके अंदर, अगर आपके अंदर शुगर कम है तो ब्रेन आपके अंदर जो है वो हंगर लगाएगा, आपको भूख लगाएगा। अगर पानी की कमी है तो आपके अंदर ब्रेन प्यास लगाएगा। ये आपकी बॉडी के क्या हुए, रेस्पॉन्सेज हुए। फिर ब्रेन मैसेज देगा आंखों को कि भाई कोई पानी का गिलास नजर आ रहा है, पानी। फिर ब्रेन आपका मैसेज देगा यहाँ पे आपकी टांगों को, हाथों को, फिर आप जाएंगे पानी का गिलास उठाएंगे और पिएंगे। ये आपका क्या हुआ, रेस्पॉन्स हुआ, ठीक है ना। ये 4 आपके रिसेप्टर होंगे। पांचवा आपका जो टाइप है रिसेप्टर का, इसका नाम है थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर जैसे नाम से जाहिर रहा है, इसका काम होता है बॉडी के अंदर टेम्परेचर को डिटेक्ट करना। आपकी बॉडी में किसको डिटेक्ट करना, टेम्परेचर को, सर्दी है या गर्मी है, इन सारी चीज़ों को डिटेक्ट करना इसी रिसेप्टर का काम है। ये रिसेप्टर आपकी बॉडी में हर तरफ होते हैं, चमड़ी में होते हैं, इंटरनल ऑर्गन की स्किन वहाँ पे भी होते हैं, हर जगह पे होते हैं ये।
एवरी पार्ट के अंदर ये रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ठीक है। सिवाय कुछ स्पेशल, जैसे फोटोरिसेप्टर आंखों में होता है, नोसिरिसेप्टर आपकी पूरी पूरी बॉडी में होता है, ये पूरी बॉडी में होता है नोसिरिसेप्टर। फोटोरिसेप्टर आंखों में, मैकेना जो है ये आपकी पूरी बॉडी में होता है, सिवाय आपके ये साउंड रिसेप्टर। जैसे कीमो रिसेप्टर कुछ स्पेशल एरिया में होते हैं, जैसे ऑल फैक्ट्री सिर्फ आपके नाक में है, और गस्सेटरी आपके सिर्फ और सिर्फ जुबान में होते हैं, ओस्मो आपके हाइपोथैलेमस और ब्लड वेसल्स होते हैं। थर्मो रिसेप्टर आपकी पूरी बॉडी में होता है ये रिसेप्टर। यही थे आपके रिसेप्टर, ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे न्यूरॉन्स के टाइप को और उसके कामों को और उसकी स्ट्रक्चर को, ठीक है ना। यहीं तक आपका टॉपिक था ये, और इसको अच्छी तरह पढ़ें। कोई अगर चीज ना समझ आए तो लेक्चर को एक बार फिर से देख लें, सवाल क्वेश्चन करते हैं तो जरूर